रात बहुत गहरी हो चुकी थी। गांव के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा धीरे धीरे पेड़ों को हिला रही थी और पत्तों की आवाज किसी अनजाने फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। उस गांव का नाम था भैरवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक कहानी सुनाते थे, मौत की शादी। कहा जाता था कि हर 10 साल में एक रात ऐसी आती है जहां इस गांव में किसी की शादी होती है, लेकिन वह शादी इंसानों की नहीं होती, वह शादी होती है मौत की। लोग इस बात को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस रात अजीब चीजें देखी। राहुल उन्हीं लोगों में से एक था जो इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। राहुल शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था। उसका दोस्त अमन बचपन से ही गांव में रहता था और वह इन कहानियों को सच मानता था। उस रात दोनों गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठे थे। अमन बोला, राहुल आज रात घर जल्दी चलो, आज वो रात है। राहुल हंस पड़ा, कौन सी रात? वही मौत की शादी वाली कहानी। यार ये सब बकवास है, अमन ने धीरे से कहा। तुम नहीं जानते, मेरे दादा ने खुद देखा था। राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो आज हम भी देख लेते हैं। ढोल की धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी, ढोल ढोल ढोल। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल सुना तुमने? राहुल ने भी ध्यान से सुना। सच में ढोल बज रहा था, लेकिन गांव में किसी की शादी की खबर नहीं थी। कुछ ही देर में दूर रास्ते पर हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात आ रही हो। राहुल ने कहा, चलो देखते हैं कौन शादी कर रहा है। अमन डरते हुए बोला, नहीं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन राहुल जिद पर अड़ा रहा। दोनों धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, ढोल की आवाज तेज होने लगी। अब साफ दिखाई दे रहा था कि सच में एक बारात आ रही है, लेकिन उस बारात में कुछ अजीब था। बाराती सब सफेद कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे बिल्कुल भावहीन थे, जैसे किसी में जान ही ना हो। ढोल बजाने वाला आदमी भी अजीब था, उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। अमन ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये इंसान नहीं है। राहुल भी अब घबराने लगा था। बारात धीरे धीरे उनके सामने से गुजरने लगी। अचानक राहुल की नजर दूल्हे पर पड़ी। दूल्हा एक काले घोड़े पर बैठा था। उसका चेहरा घूंघट जैसी काली चादर से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही घोड़े उनके पास से गुजरे, हवा के झोंके से वह चादर थोड़ा सा हट गई। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। दूल्हे का चेहरा एक कंकाल था, खाली आंखों के गड्ढे, सूखी हड्डियां और होठों की जगह सिर्फ दांत। अमन डर के मारे पीछे हट गया, ये मौत है। तभी अचानक दूल्हे का सिर धीरे धीरे उनके तरफ घूम गया। ऐसा लगा जैसे वह सीधे राहुल को देख रहा हो। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक बारात रुक गई।
ढोल बजना बंद हो गया, पूरा माहौल खामोश हो गया। फिर बारातियों में से एक आदमी आगे आया। उसकी आवाज़ बहुत अजीब थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हों। उसने कहा, बारात पूरी नहीं है। राहुल और अमन एक दूसरे को देखने लगे। फिर आदमी बोला, दूल्हे को एक और साथी चाहिए। इतना सुनते ही बाराती एक साथ उनकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। अमन घबरा कर बोला, भागो राहुल। दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। पीछे से ढोल की आवाज़ शुरू हो गई, लेकिन अब वह ढोल नहीं था। वह किसी की हंसी की जैसी आवाज़ लग रही थी। राहुल और अमन बिना पीछे देखे दौड़ते रहे। कुछ देर बाद वह गांव पहुंचे। दोनों हाफ रहे थे। अमन बोला, मैंने कहा था ना, वो मौत की शादी है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता बिल्कुल खाली था। कोई बारात नहीं, कोई ढोल नहीं, कुछ भी नहीं। राहुल ने राहत की सांस ली। शायद हमने डर में कुछ गलत देख लिया। लेकिन तभी अमन की नज़र राहुल के कंधे पर पड़ी। अमन की आंखें फैल गई। राहुल बोला, क्या हुआ? अमन कांपती हुई आवाज बोला, तुम्हारे कंधे पर। राहुल ने मुड़कर देखा। उसके कंधे पर एक लाल धागा बंधा हुआ था, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे दूल्हे को कंधे पर बांधे आता है। और उसी समय दूर कहीं से फिर वही ढोल की आवाज आई, ढोल ढोल ढोल। अमन धीरे से बोला, अब वो तुम्हें लेने आएंगे। उस रात के बाद राहुल कभी दिखाई नहीं दिया। गांव वालों का कहना है कि हर 10 साल बाद जब मौत की शादी होती है तो बारात में एक नया बाराती ज़रूर होता है और उस बाराती के कंधे पर हमेशा एक लाल धागा बंधा होता है। अगर तुम कभी सुनसान रास्ते पर आधी की रात को ढोल की आवाज़ सुनो तो कभी भी उस बारात को देखने मत जाना, क्योंकि हो सकता है उस रात मौत की शादी हो रही हो और अगला बाराती तुम बन जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।